परिवर्तनी एकादशी 2020 में हिंदू पंचांग के अनुसार 29 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। इस दिन शनिवार है। चतुर्मास की यह एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवर्तनी एकादशी, जिसे हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन पाताल लोक में भगवान विष्णु इस समय विश्राम कर रहे हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने के लिए जाते हैं, उस दिन से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। और इस समय चतुर्मास का भाद्रपद मास चल रहा है, जो चतुर्मास का दूसरा महीना माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विश्राम काल समय पूर्ण होगा और चतुर्मास में भगवान विष्णु के सो जाने के कारण कोई भी शुभ। आइए हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानता का नाश होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा भी प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस बार जो परिवर्तनी एकादशी है, इसकी शुभ तिथि है और शुभ मुहूर्त, हालांकि 28 अगस्त की सुबह 8:38 से ही एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 29 अगस्त की सुबह 8:17 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। 30 अगस्त को सुबह 5:58 से लेकर सुबह 8:21 तक आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के दौरान करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति करने से पुण्य भी मिलता है और जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती है। और इस एकादशी के व्रत कथा को सुनते हैं, जो कि बहुत जरूरी है सुनना। कहते हैं इनको सुनने से वाजपेय यज्ञ के इतना फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं। महाभारत की कथा में एकादशी के व्रत के पुण्य का वर्णन आता है। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पापों का नाश करने के लिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी और कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक असुर था, जो असुर होने के बाद भी लोगों की मदद और सेवा करता था, धर्म कर्म के कार्यों में सदैव लीन रहता था और अपने तप और भक्ति भाव से बलि देवराज इंद्र के बराबर आ गया। बलि की भक्ति से देवराज इंद्र और अन्य देवता घबरा गए। देवता को लगा देवराज को कि यदि बलि को नहीं रोका गया तो वह स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तब इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और अपनी चिंता प्रकट की, रक्षा करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और वामन रूप में भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब बलि ने अपना सिर को आगे रख दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की इस भावना से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तभी से भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में 4 महीने तक राजा बलि के लिए रहते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। भगवान विष्णु की राजा बलि, ऐसी मान्यता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।